यह समझाकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, दिन में चांद उगनी करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर के वह चौथ माता को देख करके उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। इस पर चौथ माता ने कहा, पापिन मेरे पैर पकड़ के क्यों बैठ गई? यह सुनकर के साहूकार की पुत्री ने कहा, मुझसे जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा कर दो माँ, आज के बाद कोई भूल नहीं करूँगी, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। माता जी, मुझे तो आपका ही सहारा है। साहूकार की पुत्री के वचनों से प्रसन्न होकर के चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर के छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा मारा तो वह उठकर बैठ गया और कहने लगा कि आज तो मैं बहुत सोया, किसी ने जगाया तक भी नहीं। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, क्या सोए मुझे तो 12 महीने हो गए हैं, अब जाकर के चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। इसके पति ने कहा है, अच्छा शीघ्र ही चौथ माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुन करवा पूजन किया तो प्रसाद खा करके दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को फांसे से चौपड़ खेलते देखा तो उसने उसी सास को जाकर के खबर सुनाई। तभी से सारे गांव में यह चर्चा फैल गई। कि सभी सुहागिन करें तो उनका सुहाग अखंड रहेगा। जिस प्रकार चौथ माता ने साहूकार की पुत्री को उसका सुहाग लौटाया, उसी प्रकार चौथ माता सभी को अखंड सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। करवा चौथ व्रत अत्यंत प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण पांडुपुत्र अर्जुन तप करने हेतु नीलगिरी पर्वत पर जा पहुँचे। उधर पांडवों पर अकेले मुसीबतें पहले से ही आई थी। द्रौपदी ने शोकाकुल होकर के भगवान कृष्ण की उपासना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और पूछने लगे, कहो तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, भला मेरा कष्ट आपसे कैसे छिपा रह सकता है? मुझे कष्टों से बोझ से बुरी तरह पीड़ित कर दिया है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके। यह सुनकर के भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा करके कहा, द्रौपदी तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी ने विनय पूर्वक कहा, प्रभु मेरे कष्टों को दूर करने का कोई सरलतम उपाय बताने की कृपा कीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने भोलेनाथ शिव शंकर से किया था। उस समय शंकर भगवान ने पार्वती जी से करवा चौथ व्रत करने की सलाह दी थी। द्रौपदी ने उत्सुकतावश कहा, प्रभु वह करवा चौथ की चर्चा मुझे भी सुनाइए, मैं उसकी कथा वह विधि जानने की प्रबल इच्छुक हूँ। पल भर सोचने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी इस जीवन में सांसारिक दुख सुख तो प्राणी मात्र को घेरे रहते हैं। प्राणी रहता है तो कभी दुखों के कारण आंसू बहाता है। फिर भी मैं तुम्हें एक सुमंगलकारी, एक अति उत्तम स्वर्ग सुखदायी, नारियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाले करवा चौथ व्रत की विधि एवं कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पूर्व एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गुणी, विद्वान एवं धर्म परायण था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र एवं एक सुशील कन्या थी। उसकी कन्या विवाहोपरांत चतुर्थी का व्रत किया, लेकिन वह चंद्रदेव के दर्शन होने से पूर्व ही भूख से बुरी तरह पीड़ित हुई।
यह देख करके उसके स्नेही कृपालु भाइयों ने धोखे से पीपल की आड़ में नकली चंद्रमा बना करके दिखा दिया। लड़की ने नकली चंद्रमा को अर्थ देख करके व्रत खोल दिया। व्रत खोलते ही उसके पति के प्राण पखेरु उड़ गए। इससे अत्यंत दुखी हो इससे अन्न जल का परित्याग कर दिया। उसी रात को इंद्राणी जी पृथ्वी लोक का भ्रमण करती हुई घटना स्थल पर आ पहुंची। ब्राह्मण की पुत्री ने अपने पति की लाश के निकट विलाप करते हुए माता इंद्राणी से पूछा, हे देवी, मुझ अबला के साथ ऐसा क्या अन्याय हुआ है? करवा चौथ का व्रत तो सबको सौभाग्य प्रदान करता है, मेरे इस दुर्भाग्य का क्या कारण हो सकता है? ब्राह्मणी की पुत्री के विलाप से द्रवित होकर के इंद्राणी ने कहा कि हे पुत्री, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रदेव का प्रदर्शन किए बिना ही व्रत खोल लिया था। जो चांद तुमने देखा था वह वास्तव में किसी दीपक का प्रकाश था, चांद नहीं था। इसी कारण तुम्हें यह